नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को उल्लू पक्षी के तेल से गायब होने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस प्राचीन प्रयोग को करके मनुष्य आसानी से अदृश्य हो सकता है, अर्थात गायब हो सकता है। मित्रों, उल्लू एक ऐसा तांत्रिक रहस्यमय पक्षी है जिसके बारे में अनेकों ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कई प्रकार के तांत्रिक ग्रंथों में उल्लू पक्षी का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और मित्रों, उल्लू जो है एक तांत्रिक पक्षी है। इसके माध्यम से पैसे की बारिश भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों हम उल्लू पक्षी के माध्यम से पैसा बारिश करने का प्राचीन तरीका नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको उल्लू पक्षी के तेल से गायब होने का तरीका बताएंगे, वो भी प्राचीन प्रयोग बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको उल्लू पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में पता चलेगा। मित्रों, उल्लू दिखने में जितना डरावना और खतरनाक लगता है, मित्रों उतना ही यह अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण प्रख्यात है। मित्रों, यह जो उल्लू नामक पक्षी होता है अपने अंदर अनेकों तांत्रिक रहस्यों को समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही तांत्रिक लोगों ने उल्लू पक्षी के माध्यम से अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करी और उल्लू के द्वारा अनेकों प्रकार की सिद्धियां करके उल्लू के द्वारा धर्म वर्षा करी। साथ ही साथ उल्लू पक्षी के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान करा। उल्लू पक्षी के द्वारा गायब होने की विद्या प्राप्त करी और गायब होने की विद्या को विकसित भी करी। कैसे? आज हम उसी प्राचीन प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में तांत्रिक पक्षियों के अनेकों नाम हैं और अनेकों प्रकार के हैं, और हर एक पक्षी का अपना अलग अलग चमत्कारी प्रयोग है। लेकिन दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उल्लू पक्षी के बारे में। उल्लू पक्षी ऐसा दिव्य चमत्कारी तांत्रिक पक्षी है जिसके अंदर अद्भुत रहस्यमय तांत्रिक शक्ति भरी हुई है। मित्रों, उल्लू पक्षी को लेकर के लोग जो है सदैव से ही शुभ और अपशकुन भी विचार करते हैं कि उल्लू पक्षी का अचानक से दिखना या घर में आकर के बैठना, और उल्लू पक्षी का आकर के अचानक से बीमार व्यक्ति के खाट पर बैठना, और उल्लू पक्षी का रास्ते में आकर के मिलना, या फिर सुबह सुबह दिखना, आपकी छत पर आकर के उल्लू का रोना, मतलब इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तांत्रिक पक्षी के बारे में आपको अनेकों रहस्यों के बारे में पता चलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको उल्लू पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्यमय तांत्रिक उपायों के बारे में पता चलेगा, जिसका उल्लेख जो है आपको बहुत कम यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो है बहुत ही सावधानी से इस प्रयोग को करिएगा, बहुत खतरनाक है। मित्रों, उल्लू पक्षी अगर आपको अचानक से सुबह के समय दिख जाता है तो दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है। आपको धन की प्राप्ति हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर उल्लू पक्षी अचानक से आपसे टकरा जाता है तो मित्रों जो है इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि उल्लू पक्षी के ऊपर किसी दूसरे पक्षी ने अटैक कर दिया होगा, अपनी जान बचाने के लिए वो अंधाधुंध उड़ रहा होगा, या फिर दोस्तों आपके ऊपर कोई अचानक से मुसीबत आने वाली है। यदि उल्लू पक्षी आपके घर के पास आकर के बोल रहा है, जी हाँ दोस्तों, और ऐसी परिस्थिति में जब आपका मन जो है मित्रों, आपका मन अंदर से परेशान है, तो समझ जाइए कुछ घर में विपदा आने वाली है, तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। और उल्लू पक्षी अगर बीमार व्यक्ति के खाट पे आकर के बैठ जाता है अचानक से, ये बहुत कम चांस होता है मित्रों। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है जब कोई बीमार व्यक्ति खाट पे पड़ा हो और को ठीक नहीं हो रहा हो और अचानक से उल्लू पक्षी आकर के उसकी खाट पे बैठ जाए, तो समझ जाइए कि मित्रों वह व्यक्ति जो है ठीक हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और चलने लग जाएगा। और अचानक से उल्लू पक्षी अगर आपके छत पर रात के समय आकर के अजीबो गरीब आवाज़ निकाले तो आपको सावधान हो जाना है। इसका भी जो है दोस्तों अच्छा शकुन नहीं माना जाता। आपको उल्लू पक्षी संकेत देता है। उल्लू पक्षी कोई बुरा पक्षी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोगों में एक भ्रम है, उल्लू पक्षी बहुत अच्छा पक्षी है और यह पक्षी हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखता है। जी हाँ, और इससे हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बना हुआ है, यानी कि हमारी प्रकृति का। मित्रों, हमारी प्रकृति के लिए सभी जीव
जो है बहुत उपयोगी हैं और हमें हर पक्षी की रक्षा करनी चाहिए और हमें सात्विक प्रयोग ही करना चाहिए, यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही सात्विक प्रयोग करने चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको उल्लू का एक उग्र प्रयोग बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और उग्र प्रयोग कैसा है आपको पता है? उग्र प्रयोग ऐसा है कि अगर आपने उल्लू पक्षी के तेल से अगर आपने गायब होने का यह फार्मूला बना लिया और किसी के ऊपर 2 बूंद टपका दिया, वो इंसान गायब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वापस आने की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वापस आने का इसमें प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसका जो कुछ जो अंश था वो जो है लुप्त हो चुका है। इसलिए मित्रों इसको बड़े ही सावधानी से करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका तोड़ भी बताऊंगा वापस आने का। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए उल्लू पक्षी। जी हाँ दोस्तों, उल्लू पक्षी को आपको खोजना, बड़े वाला उल्लू वाला पक्षी खोजना है, ठीक है। और दोस्तों उसकी जो है विष्ठा इकट्ठी करनी है। विष्ठा जानते हो? उल्लू पक्षी का विष्ठा आपको इकट्ठा करनी है। विष्ठा यानी बीट, बीट यानी उल्लू की टट्टी आपको इकट्ठा करनी है। कितनी करनी है? कम से कम जो है आपको जो है मित्रों 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक। जी हाँ, 25 ग्राम या 50 ग्राम तक। अगर 50 ग्राम ना मिले तो 25 ग्राम बहुत है। अगर 25 ग्राम भी ना मिले ना तो 1 चम्मच भी बहुत है, ठीक है। तो आपको उल्लू की बीट लेनी है। उल्लू की बीट को, ठीक है, जो है आपको, लेकिन उल्लू की ही बीट होनी चाहिए, किसी और पक्षी की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। और वो भी इस बड़े वाले उल्लू पक्षी का जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस उल्लू पक्षी का बीट लेने के बाद आपको अरंडी का तेल, शुद्ध अरंडी का तेल चाहिए, ध्यान रखिए, शुद्ध अरंडी का तेल चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए अरंडी का जो तेल है वो जो है मित्रों शुद्ध होना चाहिए, जो कि हम कूट करके निकालते हैं, जो है घानी की प्रक्रिया से। लोहे की मशीन में निकाला हुआ तेल नहीं चलेगा, ठीक है। प्राकृतिक तौर पर निकाला हुआ तेल चलेगा, जो कि जो लकड़ी की कच्ची घानी होती है उससे, ठीक है। उससे आपको अरंडी का तेल निकालना है। निकाल लीजिए 250 ग्राम 200 ग्राम के आसपास, इसको रख लीजिए। आपको क्या करना है, एक जो है आपको कांच का बर्तन लेना, छोटा सा कांच की कटोरी ले लीजिए। और उसमें मित्रों आपको क्या करना है कि 2 ढक्कन नाप करके अरंडी का तेल डालिए। 2 ढक्कन या 4 ढक्कन, 4 ढक्कन डाल लीजिए अरंडी का तेल। और उसमें दोस्तों आपको 2 चम्मच या 1 चम्मच आपको जो है क्या करना है, उल्लू की बीट को डाल देना है। और दोस्तों ये बहुत उग्र प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा इसको। और एक लकड़ी ले लीजिए और लकड़ी की सहायता से इसको मिलाना है। आप अगर उंगली से मिलाएंगे ना तो आप मिलाते मिलाते ही गायब हो जाएंगे। यानी दोस्तों इसका असर जो है आपके ऊपर कुछ अलग प्रकार से पड़ सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक करिएगा। इन दोनों को लकड़ी से अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद किसी के ऊपर भी इस दोनों के बने फार्मूले को, अगर इस उग्र फार्मूले को किसी के ऊपर भी 2 बूंद टपका देंगे ना, वह व्यक्ति गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। वह व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, होगा तो वहीं पर, परंतु वह व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। और वह मित्रों गायब होकर के आप अपने आसपास की अदृश्य शक्तियों को देख सकता है। जैसे समझ सकते हो ना, कुछ भी हो सकता है आपके आसपास जो आपको जो है नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते ना, जब आप अदृश्य हो जाओगे ना, उस परिस्थिति में जो है आपको बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब जीव दिखाई देंगे। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन मित्रों वापस आने का फार्मूला इसका नहीं है कि इसका आप कितनी देर में वापस आओगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि अपने ऊपर डालने से पहले किसी भी, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको जो है एक पिंजरा ले लेना है। पिंजरे में एक पालतू चूहा पकड़ना है। कौन सा? एक पालतू चूहा। उस चूहे के ऊपर 2 बूंद टपका के देखिए, ठीक है। अगर वो चूहा गायब हो जाता है, लेकिन पिंजरा नहीं खोलना है, आपको बेट करना है। हो सके तो पानी से धोना भी है ऊपर से, ठीक है। और जैसे वो हट जाएगा, मतलब देखना कब तक उसका असर रहता है। और दोस्तों आप देखोगे उसको रखे रहने देना, चाहे कितना टाइम हो जाए। और उस जो चूहे का ध्यान भी रखना, खाना पिलाना, खाने पीने की चीज़ें भी डालते रहना, आपको पता चलेगा कि खा रहा है ये चूहा, ठीक है। और आप देखोगे कि वो चूहा कब आता है, कब जो है दिखाई देता है गायब होने के बाद। तो आपको टाइम नोट करना, इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तभी आपको गायब होने की शक्ति मिल पाएगी। और जैसे ही आप अपने ऊपर डालोगे ना 2 बूंद, तो मित्रों आप गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। रहोगे तो आप वहीं पर आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। और आप फिर जो मर्जी चाहो वो जादूगिरी का खेल कर सकते हो। इतना चमत्कारी है यह उल्लू का चमत्कारी तांत्रिक उग्र प्रयोग। मित्रों ये बहुत प्राचीन प्रयोग है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रयोग से कोई भी मनुष्य अदृश्य हो सकता है, लेकिन इस उग्र प्रयोग का सावधानी से प्रयोग करिएगा। बहुत खतरनाक प्रयोग है मित्रों। और बहुत जल्द
उल्लू पक्षी के ऊपर धन वर्षा किस प्रकार से होगी और अन्य तांत्रिक रहस्य तथा दूसरी चमत्कारी शक्तियों से बात कैसे करें और उस अदृश्य शक्ति के द्वारा खजाना कैसे प्राप्त करें, उस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पार्ट 2 में उल्लू पक्षी के अनेकों रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे और कई रहस्यों को उजागर करेंगे और आपके सामने बहुत सारी वारदात और रहस्यमयी तांत्रिक सिद्धियों का जिक्र करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस प्रयोग को करिए और गायब हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।